नमस्ते, मैं हूँ चंचल शर्मा और आप लोग मुझे एक बार फिर से अर्धविराम चैनल पर देख रहे हैं। तो आज मैं जिस किताब की बात करने वाली हूँ उसका क्रिटिकल रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी। वो है हारुकी मुराकामी की किताब मैन विदाउट विमेन। शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन है और देखो, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि मुराकामी बहुत ही उम्दा लिखते हैं। लेकिन कभी कभी कोई राइटर ऐसी गलतियाँ कर देता है कि आप उसको एक खांचे में डालने लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मुराकामी को मैं एक अकेली ऐसी हूँ कि जिसने उसके बारे में ये फ़ील किया कि यस ही इज़ लिटिल मिसोजनिस्ट और औरत को ऑब्जेक्टिफाई तो करते हैं। मैंने जितने भी उनकी किताबों के रिव्यू पढ़े थे इससे पहले, कहीं जो भी उनको क्रिटिकली रिव्यू करते हैं वो सब यही बोलेंगे कि नहीं, मिसोजनिस्ट हो जाते हैं अपनी राइटिंग में, औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। और इससे पहले जब तक मैंने उनके नावल पढ़े थे मुझे ऐसा नहीं लगा था कि उन्होंने आदमियों को देवता और औरत को दैत्य बताया उसमें। उनकी कहानियों में जो आदमी थे वो भी लूज कैरेक्टर दिखते थे मुझे, और वैसे ही औरतें भी होती थी कहीं कहीं। और एज ए ह्यूमन आप ऐसे ही होते हो, अच्छे होते हो बुरे होते हो, उसमें जेंडर का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब मैंने ये वाली किताब पढ़ी, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी, तो कहीं कहीं तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी स्टोरीज़, स्पेशली औरतों को कुछ ज़्यादा ही, मतलब बाउंड्री क्रॉस हो गई थी ऑब्जेक्टिफाई करने में। और एक चीज़ क्या कॉमन है ना, कि इनकी किताबों में आपको ऐसा लगे, इस कहानी में स्पेशली इस किताब की कहानी में ऐसा लगेगा कि आदमियों के दुख दर्द पीड़ा, उनकी ज़िंदगी का जितना भी बुरा हो रहा है वो सब एक स्पेसिफिक जेंडर यानी औरतों की वजह से वो सब कुछ हो रहा है। तो मतलब आदमी अपने आप में क्या उनमें दिमाग नहीं है, क्या उनकी चॉइसेस अच्छी नहीं हो सकती है, वो सोच समझ के लोगों को चूज़ नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। तो इस वाले फैक्टर पे तो जो मतलब ध्यान ही नहीं दिया गया है। जिस दो कहानियों, तीन कहानियों की जिनकी मैं बात करने वाली हूँ, उसमें एक कहानी जो है, स्पेशली दो स्टोरी तो, एक कहानी जो है उसमें बहुत ही बुरी तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया औरतों को, एक स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिसोजिनिस्ट है, और एक स्टोरीज ऐसी है कि इसमें ऐसा लगता है कि आदमी के जीवन में जितना कुछ बुरा हुआ है वो सब कुछ औरत की वजह से हुआ है। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट स्टोरी, द इंडिपेंडेंट ऑर्गन। ये मेरी फेवरेट स्टोरी भी है। तो डॉक्टर तोकाई है इसमें, जो कि सर्जन है और हुकअप्स में बिलीव करते हैं, वन नाइट स्टैंड में बिलीव करते हैं, फ्लिंग्स में बिलीव करते हैं, लेकिन प्यार में यकीन नहीं करते। और उनके बैक टू बैक मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक ही टाइम पे 3 से 4 औरतों का से उनका अफेयर है। अब इसमें आप देखेंगे कि स्टोरी में डॉक्टर तुकाई को उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि दोषी ठहराया जा रहा है या उनको गलत बोला जा रहा है। लेकिन जो औरतें हैं उनको ऐसा लगता है कि समहाउ अंडर द कारपेट उनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि लूज कैरेक्टर औरतें हैं और ऐसे अफेयर कर रही हैं, फैमिली वाली होती हैं। कभी कभी कोई शादी हो जाती है, वो शादी के बाद भी आती है, कभी कभी बच्चा हो जाता है वो नहीं आ पाती, क्योंकि फिर वो तुकाई सोचता है कि अच्छा अब उसका वो अपने बच्चे, मतलब तो थोड़ा गड़बड़ तो है स्टोरी में यहाँ पे। जो टाइटल है स्टोरी का, द इंडिपेंडेंट ऑर्गन, मेन चीज़ यही है। तो डॉक्टर तोकाई के संग जब ये होता है कि वो बैक टू बैक औरतों के संग में अफेयर में आते हैं, लेकिन एक औरत से उनको प्यार हो जाता है। और यहाँ पर डॉक्टर तोकाई की जो ज़िंदगी है वो ख़राब होने लगती है। वो बहुत ही बुरी तरीके से जब वो प्यार में पड़ते हैं तो उस औरत से उनको वो नहीं मिल पाता जैसा कि वो सोच रहे हैं, और डॉक्टर तोकाई की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। फिर डॉक्टर तोकाई एक थ्योरी देते हैं कि जो औरतें हैं उनके पास एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होता है, और वो इंडिपेंडेंट ऑर्गन बॉडी में अलग से फंक्शन करता है, और ये आदमियों में नहीं होता ये ऑर्गन। तो इस ऑर्गन से जो औरतें हैं वो झूठ बोलती हैं, और वो इतने कन्विक्शन के साथ झूठ बोलती हैं कि समहाउ वो फील करने लग जाती हैं कि वो सच है। और इसी तरह वो उसको, उस झूठ को भी इतना अच्छे से बोलती हैं कि सामने वाले को भी लगता है कि नहीं वो सच है, और उनको ये रियलाइज़ भी नहीं होता औरतों को कि उन्होंने कुछ गलत किया है। अब यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम है, मतलब आदमी झूठ नहीं बोलते, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो मतलब इसमें कोई जेंडर का कोई क्या कर सकता है, एज ए ह्यूमन टेंडेंसी हम सब झूठ बोलते हैं कभी ना कभी, छोटे बड़े झूठ हम सब बोलते हैं। और जो कहता है कि उसने झूठ नहीं बोला वो भी झूठ बोल रहा है। भले आप आज नहीं बोल रहे हो, कुछ साल पहले बोलते हो सकता है आप आज नहीं बोल रहे हो, कुछ साल पहले नहीं बोला, आप आने वाले टाइम में बोलो। तो मुझे लगता है कि इसको जेंडर के उस पर थोप देना, एक कहानी को इस तरह से लिखना कि औरतें चीटर होती हैं और औरतें ही गलत कर रही हैं, यहाँ पे गड़बड़ है। मिसोजिनिस्ट थिंकिंग तो है ये। एक स्टोरी जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, सैमसा इन लव।
तो वो जो कहानी है वो ऐसे शुरू होती है कि जो काफका की कहानी थी मेटामॉर्फोसिस, उसका वहाँ से स्टार्ट होती है कि एक आदमी है बिस्तर पे लेटा हुआ है, बहुत कमज़ोर है, और सोचता है कि शायद मैं भी काफका के जो कैरेक्टर की तरह सॉरी मेटामॉर्फोसिस के कैरेक्टर की तरह शायद मैं कीड़ा बन गया हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा। फिर वो जाग के बड़ी मुश्किल से घर के बाहर तक, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर आता है, और बेल बजती है वहाँ पे। तो एक औरत होती है, जब वो गेट खोलता है तो सामने एक औरत होती है जो थोड़ी झुकी हुई होती है, हंच उसकी बैक होती है, और वो लॉक सही करने आती है वहाँ पर। अब जिस तरीके से अननेसेसरी उसमें इस औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है उस लीड कैरेक्टर के थ्रू, वो बिल्कुल पढ़ने में नहीं आता, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी लगता है, क्रिंज भी लगता है। क्रिंज इन द सेंस कि ऐसा लगता है कि आप एक औरत के बारे में बात कर रहे हो, पहली बात तो औरत आदमी किसी के बारे में भी आप ऐसे क्यों लिख रहे हो स्टोरी में, जबकि वो स्टोरी की डिमांड भी नहीं है। तो यस, वो स्टोरी मुझे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगी, और मुझे लगता है कि अगर मुराकामी की जगह उसको किसी और ऑथर ने लिखा होता जो कि इतने बड़े नहीं होते ऑथर, और या फिर कोई इंडियन ऑथर होता, तो बायकॉट हो जाता सीरियसली। जो मुझे बहुत अच्छी एक कहानी इसमें लगी वो थी कीनो। कीनो में भी ऐसा हुआ है कि ऐसा लगता है कि औरतें ही सारी, मतलब दैत्य हैं और उन्होंने ही सब कुछ बुरा किया हुआ है। तो कीनो का जो कैरेक्टर है वो, उसकी वाइफ उस पर चीट करती है, और वो बिना अपनी वाइफ को कुछ बोले, अपना गुस्सा दिखाए अलग हो जाता है, डिवोर्स ले लेता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम उसको ऐसा लगता है कि उसके बिहेवियर में, उसके आसपास कुछ तो परेशानी चल रही है, और बाद में नेचर हेल्प करती है उसके कीनो की अपने ग्रीफ को आइडेंटिफाई करने में और क्लोजर देने में, ये जो दुख होता है उनकी वाइफ का चीट करने वाला। ये वाली स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत लॉजिकल, और इसमें मुराकामी का की राइटिंग का एक अलग सा टेक्सचर दिखता है। बट अगेन यहाँ भी ऐसा लगता है कि सारी परेशानियों की जड़ औरतें हैं, आदमी नहीं है। तो यस, मैन विदाउट वीमेन का यही मेरा रिव्यू था। मैंने मुराकामी की इससे पहले जो राइटिंग पढ़ी है, मुझे उसमें कुछ इतना ज़्यादा ऐसा नहीं लगा था कि औरतों के अगेंस्ट कुछ लिखा है। लेकिन हाँ, इस किताब की 7 स्टोरीज जो मैंने पढ़ी उसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। यस, पर मेरी किताब ये पूरी हो गई है, और मैंने आपको बता दिया कि किताब से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मुराकामी की राइटिंग स्टाइल के लिए शुड रीड दिस बुक। दो तीन रीड दिस बुक सॉरी, और 2-3 कहानियाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो आप इसको पढ़िए और फिर आप बताइए कि आप भी क्या ऐसा सोचते हैं जैसा मुझे लगा किताब पढ़ने के बाद। और हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, एंड तब तक आप अपना ध्यान रखिए, दोबारा से मिलते हैं।